इस वीडियो में ईमेल आईडी के रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा कि अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट हैक भी है या नहीं। और दूसरा टॉपिक ये रहेगा, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को इस टॉपिक के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है और मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका जीमेल अकाउंट कोई हैक कर लेता है, यानी आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास चला जाता है, या फिर आप अपना ईमेल आईडी और उसका लॉगिन पासवर्ड किसी को भी शेयर कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में हैकर्स या कोई भी नॉर्मल पर्सन क्या क्या चीजें आपका देख सकता है। ठीक है ना। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अब के समय में ईमेल आईडी किसी भी डॉक्यूमेंट से कम नहीं है, किसी भी खजाने से कम नहीं है हैकर्स के लिए। और अगर आपका जीमेल अकाउंट एक बार हैक हो जाए तो आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल में बारीकी से क्लियर करके सब कुछ समझाने वाला हूं, और साथ ही ये भी बताऊंगा लास्ट में कि अगर आपका जीमेल हैक हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है या फिर किसी को आप अपना जीमेल अकाउंट और उसका लॉगिन पासवर्ड बता देते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका सारा डाटा कोई और भी देख सकता है। क्योंकि अब के समय में हम लोग अपने जीमेल अकाउंट के जरिए सारा काम करते हैं। इसके अलावा हम अपने जीमेल अकाउंट पर बहुत कुछ बैकअप करके रखते हैं, यानी सेव करके रखते हैं। और किसी भी हैकर्स के लिए हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो किसी खजाने से कम नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए, अगर आपने किसी भी ईमेल आईडी को अपने फोन में लॉगिन तो कर रखा होगा, ओके, और उस ईमेल आईडी के जरिए आप यूट्यूब पर भी अकाउंट बनाए होंगे, मींस यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए लॉगिन तो किए होंगे। ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि अगर वह पार्टिकुलर जीमेल अकाउंट किसी के हाथ लग जाता है, उसका एक्सेस चला जाता है, तो आप YouTube पर क्या देखते हैं। ठीक है ना। आप क्या देखते हैं, किस वीडियो को लाइक करते हैं, किस वीडियो को फुल वॉच करते हैं, ओके, और किस तरह का आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, वो सारा डिटेल्स YouTube की पूरी हिस्ट्री अगले बंदे के पास चला जाएगा, यानी हैकर्स के पास चला जाएगा। और आपके बारे में वो पता कर पाएगा आसानी से कि आप YouTube पर किस टाइप का वीडियो देखना पसंद करते हैं और ज्यादा किस टाइप का वीडियो आप लोग देखते हैं। साइड में मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर पूरा हिस्ट्री आपको दिख जाएगा। तो एक ईमेल आईडी के जरिए आपके बारे में कोई भी पता कर सकता है आप किस टाइप का वीडियो देखना पसंद करते हैं। उसके बाद दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो देखिए, आप लोग क्या करते हैं, अपना ईमेल आईडी लॉगिन करके रखे हुए हैं, तो उसी ईमेल आईडी से यूट्यूब पर भी वीडियो देखते हैं, और उसी ईमेल आईडी से आप क्रोम में भी कुछ भी काम करते हैं। और क्रोम में जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो वहां पर आपको ईमेल आईडी लॉगिन करने की जरूरत पड़ती है, तभी आप कुछ भी कर पाएंगे। तो वहां पर होगा क्या, देखिए आप साइड में स्क्रीनशॉट, यहां पर जब भी आप क्रोम में कुछ भी चीजें सर्च करते हैं तो उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है, या फिर यूं कहिए उसका एक बैकअप क्रिएट हो जाता है। और वहां पर आप जब चाहे तब ये चेक कर सकते हैं कि मैंने क्रोम में आज तक क्या क्या चीजें सर्च कर रखा है। अब ऐसे में अगर वही पार्टिकुलर जीमेल अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास चले जाए, ठीक है, यानी आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाए, तो उस सिचुएशन में अगला पर्सन भी, यानी हैकर्स भी, ये पता कर सकता है कि आप गूगल पर या क्रोम में किस टाइप का कंटेंट सर्च करते हैं, किस टाइप का कीवर्ड टाइप करते हैं, कौन कौन से कीवर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि आप जो ज्यादा देखते होंगे, जो ज्यादा चीजें सर्च करते होंगे, जिस टाइप का कीवर्ड, वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा हिस्ट्री में, और हैकर्स को ये पता चल जाएगा कि आप इस टाइप का जो कीवर्ड है या इस कीवर्ड से रिलेटेड कोई कंटेंट आप सर्च करते रहते हैं बार बार। ठीक है, और उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, दो तरीकों से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, यानी हैकर्स को पता चल जाएगा कि आप इस टाइप का कीवर्ड सर्च करते हैं। और दूसरा बात ये रहा कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी के हाथ वो डाटा लग जाता है, ठीक है, कोई हैकर्स अगर शेयर करता है आपका डाटा किसी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ या वेबसाइट के पास, तो उस सिचुएशन में वो कंपनी क्या करेगी, आपके मोबाइल फोन पर उसी के अकॉर्डिंग एड्स चलाएगी, एड्स दिखाएगी, और जिस वजह से आप उसमें इंटरेस्ट रखेंगे और उस एड्स पर आप क्लिक भी करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो और भी खतरा आपको बढ़ सकता है, आपका मोबाइल और भी ज्यादा हैक हो सकता है। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए, तीसरा जो एग्जांपल है वो क्या है कि कई बार काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है अपने ईमेल आईडी पर सेव कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारा मोबाइल फोन खो जाए, खराब हो जाए, चोरी हो जाए या टूट फूट जाए, तो उन सारे सिचुएशन में हमारा जो गूगल का, यानी हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सब कुछ गूगल अकाउंट पर सेव रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अगर मैं नया मोबाइल फोन लेता भी हूं
तो मैं सारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो इंपोर्ट कर सकता हूं नए वाले फोन में, और कोई भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट नहीं होगा, यानी कि लॉस नहीं होगा। क्योंकि मेरा सारा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे ईमेल आईडी पर सेव रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी ईमेल आईडी को मैं अपने फोन में नए वाले फोन में लॉगिन कर लूंगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये तो अच्छी बात है कि आप इस तरह का काम करते हैं, बट अगर आपका जीमेल अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास चला जाता है, ठीक है, या फिर आप खुद से ही किसी और के पास शेयर कर देते हैं, कैसे शेयर करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। कहीं पर भी कोई भी अकाउंट आपको बनाना हो, किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी वेबसाइट पर, या फिर किसी भी जगह आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उन सारी जगहों पर आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी ही इनपुट कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर वैसे में कोई भी ईमेल आईडी आप इनपुट करेंगे, तो उस सिचुएशन में अगला जो पर्सन है, यानी हैकर्स का लीजिए या नॉर्मल पर्सन कर लीजिए, वो आपके गूगल अकाउंट पर ये आसानी से चेक कर पाएगा। आप साइड में स्क्रीनशॉट देखिए, आपके जीमेल अकाउंट पर कौन कौन सा मोबाइल नंबर सेव हो रखा है, किस किस पर्सन से आप बात करते हैं। ये तो क्लियर उसको नहीं होगा कि आप कब किससे क्या बात करते हैं, ये क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जरूर उसको पता चलेगा कि कितने कॉन्टैक्ट नंबर आपकी मोबाइल फोन में है, कौन से गर्ल्स हैं, कौन से बॉयज हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल से हैकर्स को पता चल जाएगा। आप इतने पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर अपने फोन में रखे हुए हैं, इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, ये सारा कुछ उसको पता चल जाएगा, और इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इतना ही नहीं, वो आसानी से कॉन्टैक्ट नंबर को देख सकता है, यानी निकाल सकता है, और अपने फोन से, ठीक है, वो आपके कॉन्टैक्ट वालों को फोन कर करके परेशान करेगा, ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो इससे आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो होगा क्या, मान लीजिए आप क्या करते हैं, जीमेल अकाउंट पर गूगल जो फोटोज होता है उसमें अपना सारा फोटोज वीडियोज बैकअप करके रखते हैं ना। आप कमेंट करके बताइएगा, नीचे में जरूर रखते होंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी फोटोज और वीडियोज की जरूरत पड़े तो सारा फोटोज हमारा एक जगह सेव रहे और मैं उसे आसानी से निकाल पाऊं। लेकिन वहीं पर अगर आपका जीमेल अकाउंट किसी के पास शेयर हो जाता है और उसका एक्सेस भी दूसरे के पास चला जाता है, तो वो आसानी से गूगल में जाकर के, क्रोम में जाकर के ये सर्च कर सकता है गूगल फोटोज, या गूगल फोटोज का ऐप भी आता है, उसमें जाकर के अगर उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेता है, तो उस सिचुएशन में, ठीक है, होगा क्या कि आपके सारे फोटोज और वीडियोज, चाहे आपके पर्सनल प्राइवेट फोटोज हो या वीडियोज हो या डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी उसके हाथ आसानी से लग जाएगा। और अगर फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ लग जाएगा, तो उस सिचुएशन में, आजकल तो एआई का जमाना चल चुका है यार, अगर आपका फोटो उसके हाथ लग गया तो वो एआई के थ्रू आपके फोटोज को कस्टमाइज करके, ठीक है, कुछ अलग पिक्चर बना करके किसी के पास शेयर कर सकता है, या आपको ही शेयर कर देगा और बोलेगा कि अगर तुम मुझे इतने पैसे नहीं दोगे तो ये जो फोटो है मैं इंटरनेट पर डाल दूंगा, मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा, मैं उसको दे दूंगा। मतलब आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देगा। तो भाई वहां पर आपको रुपया देना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि आप रुपया दोगे तो वह आपका फोटो वीडियो डिलीट ही कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बार दोगे, दूसरा बार मांगेगा, दूसरी बार दोगे, तीसरा बार मांगेगा, तो ऐसा करके आपसे रुपया लेते जाएगा और वीडियो फोटो डिलीट नहीं करेगा। तो आप कभी भी अपने जीमेल अकाउंट को किसी के साथ शेयर ना करें। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए, यहां पर अगर आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास चला जाता है या आप किसी के साथ शेयर कर देते हैं अनजाने में, तो वैसे में आपके जीमेल अकाउंट पर कितने सारे मेल आए हुए हैं वो सब कुछ देख सकता है, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड मेल हो या किसी और तरह का मेल हो, वो सब कुछ आसानी से चेक कर पाएगा। इसके अलावा आप उस जीमेल अकाउंट को लॉगिन करके प्ले स्टोर से कितना एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है वो सब कुछ वो देख सकता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ वहां पर देखा जा सकता है, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की एक्टिविटी आपने की होंगी, या फिर आपका पूरा डिटेल्स देखा जा सकता है, आपका एज, आपका क्वालिफिकेशन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसे कि पेमेंट मेथड अगर आपने सेट कर रखा हुआ उस पार्टिकुलर ईमेल आईडी पर, तो वो भी देख सकता है कि किस तरह का पेमेंट मेथड आपने सेव कर रखा है। और साथ ही फोटो वीडियो तो आपका आसानी से निकाल ही पाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर तो निकाल ही पाएगा, और सारा डिटेल्स आपका सारा जीमेल पर जो कन्वर्सेशन हो रखा होगा वो सब कुछ भी आसानी से देख सकता है हैकर्स या कोई भी नॉर्मल पर्सन। तो भाई मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो जीमेल अकाउंट है वो सिक्योर रखें, सेव करके रखें, ताकि इन फ्यूचर उसका एक्सेस कोई भी ना ले सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सारी डिटेल्स तो पता चल जाएगा, लेकिन तब जब हमारा जीमेल अकाउंट हैक हो जाएगा, बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जीमेल अकाउंट हैक भी है या नहीं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, वैसे इस टॉपिक पर मैंने प्रीवियस में एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, और उसमें मैंने 10 ऐसे पॉइंट्स बता रखे हैं, सिम्टम्स बता रखे हैं, जिसको फॉलो करने के बाद आप आसानी से कंफर्म कर पाएंगे आपका जीमेल हैक है या नहीं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक स्टेप बता देता हूं, जो साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखेगी, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपना मोबाइल ले लेता हूं और यहाँ पर मैं जीमेल को ओपन करता हूं। ये रहा जीमेल। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फोन में जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन हो रखे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शन से दिखेंगे। एक ऑप्शन दिखेगा आपको जब स्लाइड करेंगे होम, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डाटा एंड प्राइवेसी और सिक्योरिटी। तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे नीचे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा योर डिवाइसेज वेयर यू आर साइंड इन, ऐसा करके आपको ऑप्शन दिखेगा। तो आप मैनेज ऑल डिवाइसेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा कि आपका जो ईमेल आईडी है वो किस किस डिवाइस में लॉगिन हो रखा है। जैसा कि देखिए मेरे केस में 3 सीजन ऑन एंड्रॉयड फोन्स वीवो का फोन दिख रहा है। ठीक है ना, और ये सारे के सारे मेरे ही मॉडल नंबर है, यानी कि मेरा ही फोन है, तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा था। और जिस जिस जगह पर मेरा फोन नहीं था, आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने साइन आउट कर रखा है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यह मेरा डिवाइस नहीं है या फिर यह मेरे फोन का मॉडल नंबर नहीं है, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा साइन आउट का या लॉग आउट का ऑप्शन, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका जीमेल अकाउंट उस पर्टिकुलर डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल के लिए मैं इस डिवाइस में Vivo V40e में लॉगिन कर रखा हूँ, ये मेरा करंट डिवाइस है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिस फोन करके। तो यहाँ पर आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका जो जीमेल अकाउंट है आपके डिवाइस के अलावा और किस किस अननोन डिवाइस में लॉगिन हो रखा है, और वहां से आप इजीली पूर्वक रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिमूव कर देंगे तो आपका जो जीमेल अकाउंट है वो सेफ हो जाएगा। इसके अलावा ये सब कुछ तो बात हो गई क्लियर, लेकिन अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा जीमेल अकाउंट हैक हो गया है तो उसे सिक्योर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको यही करना है कि लॉग आउट करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको ये करना है कि आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लीजिए तुरंत के तुरंत लॉग आउट करने के बाद। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको ये करना है कि आप अपने जीमेल अकाउंट का जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसको इनेबल कर लीजिए। ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन से फायदा क्या होगा कि अगर आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास जाता है, मान लीजिए कोई लॉगिन करने की कोशिश करता है, आपका जीमेल अकाउंट और लॉगिन पासवर्ड किसी को पता चल जाता है या आप खुद से बता भी देते हो, तो उस सिचुएशन में भी आपका जीमेल अकाउंट कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा अपने डिवाइस में, क्योंकि गूगल की ओर से आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, और जब तक उस वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी को बता नहीं देते तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा और भी पास कीज वगैरह होते हैं, उसको आप क्रिएट कर लीजिए। रिकवरी ईमेल और रिकवरी फोन नंबर आप अपने ईमेल आईडी में डाल दीजिए। तो ये सारा प्रोसेस अगर आप करके रखेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट कभी हैक होगा ही नहीं, और अगर हैक हो भी जाता है तो आप उसे आसानी से रिकवर भी कर पाएंगे। वैसे तो हैक होगा ही नहीं अगर आप इन सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इस तरीके से ये आसानी से पता चल जाएगा कि आपका फोन, आपका जो जीमेल अकाउंट है वो हैक है या नहीं, और साथ ही साथ आपके जीमेल अकाउंट को हैक होने पर क्या क्या चीजें शेयर हो सकती है या क्या क्या चीजें हैकर देख सकता है, ये सब कुछ आसानी से आप पता लगा सकते हैं, और कोई भी आसानी से इन सारी चीजों को देख सकता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इसीलिए आप जीमेल अकाउंट को हमेशा सिक्योर करके रखें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ हेल्प मिली होगी, और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है या कोई और प्रॉब्लम है जीमेल अकाउंट से रिलेटेड ही, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।